अरे अम्मी, आपने तो डरा ही दिया। उठो खालिदा उठो, क्या ये कोई सोने का वक्त है? उठो। क्या हुआ? क्या तुम्हें उस बच्चे वाले मामले की कोई खबर थी? नहीं अम्मी, मुझे बच्चे के मामले की भला क्या खबर हो सकती है? तुम्हारा वो बेटा मेहमद, क्या उसने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया इस बारे में? मतलब कि तुम इतने सालों से बेखबर थी। अल्लाह की कसम, उसने मुझे कुछ नहीं बताया अम्मी। सच सच बताओ खालिदा, क्या अलिफ इस घर से जाते वक्त वाकई हामिला थी? यानी वाकई कोई बच्चा है? अम्मी, अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी हैरान ना होती। क्या मैं इस हाल में होती? मेहमद ने मुझे कुछ नहीं बताया। चलो उठो, फौरन मेहमद के पास जाओ, अभी के अभी। हाँ, क्या हुआ है? क्या आपने आयशा को मना लिया है? वो अपनी शिकायत वापस ले लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जाओगी, बात करोगी और सच जान कर आओगी और आकर मुझे बताओगी। मैं उससे क्या कहूंगी अम्मी? अरे क्या मतलब क्या कहोगी उससे? खालिदा, मेरी बात सुनो, जाकर देखो कि मेहमद आयशा और उमर की जिंदगी खराब करने के लिए झूठ बोल रहा है या वाकई कोई बच्चा है। यानी अगर उमर के कहने के मुताबिक एलिफ ने उस घर में बच्चा पैदा नहीं किया तो मसला ही नहीं, और इस तरह ये मसला खुद ब खुद ही हल हो जाएगा। समझ रही हो ना? अम्मी, अगर मेहमद सच कह रहा हो और एलिफ ने वाकई बच्चा पैदा किया हो तो फिर समझो कयामत आ जाएगी। लेकिन खालिदा, ये बच्चे वाला मामला सबसे पहले हम दोनों को ही जानना होगा। यानी अगर मेहमद झूठ नहीं बोल रहा तो हमारा बुरा हाल होगा। इसलिए जल्दी उठो और जाकर हकीकत मालूम करो, जल्दी। अब चलो बैठी क्यों हो, जाओ। ओजान, ये क्या कर रहे हो तुम? जरा अपने काम को देखो और मेरे काम को देखो, ऐसे तो नहीं होगा। आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें, आओ। देखो, पहले ब्रश को पेंट में डुबोते हैं, फिर यूं पेंट को हल्का सा टपकने देते हैं, ठीक है? फिर ऐसे ब्रश मारते हैं, टक टक टक, इस तरह, ताकि पेंट ना टपके। समझ गए? चलो ओजान, अब तुम करके दिखाओ। देखो, ऐसे करते हैं ना, शायद ऐसे। देख रही हो ना तुम? शायद ऐसे ही ना। आहिस्ता आहिस्ता करो। ठीक है। ओजान, तुम बहुत जोर लगा रहे हो, थोड़ा हल्का, ठीक है? आहिस्ता करो, ऐसे, नीचे और फिर ऊपर, बहुत आराम आराम से। हाँ, ऐसे ही करो, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे। ठीक है। जब शाम को लाइट चलेगी तो ही पता चलेगा कलर कैसा हुआ है, क्योंकि लाइट में ज्यादा वासी होता है। और तरीका भी यही है, ऐसे ऊपर और फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। समझ गए ना ओजान? ओजान, ये क्या कर रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो ना? अरे सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। काश तुम सारी जिंदगी बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। काश ये वक्त यहीं रुक जाए, ये लम्हा कभी खत्म ना हो।
मुझे बतूल को स्कूल से लेने के लिए जाना है। मैं आती हूँ, ठीक है? जब तक तुम यहाँ पर कलर करो। ठीक है फिर प्रिंसेस, ऐसा ही सही। बेटा, कम से कम खाने तक तो रुक जाते। अरे छोड़े अम्मी, कौन सा खाना? बाबा ने छोड़ा ही क्या है हमारे लिए। नाइला आंटी, वादा रहा अगली बार जरूर रुकेंगे। जरा ये दिन गुजर जाए, सब कुछ थम जाए, फिर आराम से मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है, ये घर तुम्हारा भी है, जब चाहे आ सकती हो। बेटा, बाबा की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। तुम जानते हो उन पर काम का दबाव भी है। वैसे उनकी नीयत बुरी नहीं है। अरे रहने दे अम्मी, बाबा का मसला ना तो काम है ना कोई दबाव। वो हमेशा हमारे खिलाफ है, हमेशा ऐसे करते हैं, हमेशा। मगर छोड़े, वो सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। हमारी फैमिली तबाह हो रही है। उमर बेटा, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। नाइला आंटी, आप फिक्र ना करें, ये गुस्से में है इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। सॉरी यार, हमें जान फिक्र मत करें, अपना ख्याल रखिएगा। आप जानती हैं आपने इस खानदान के लिए अपनी विसात से बढ़कर किया है। ठीक है, खुदा हाफिज। हमीद, मेरी तरफ देखें। जो कुछ किया वो काफी नहीं था। क्या हुआ नाइला? अब क्या कर दिया मैंने? तुमने क्या किया है खुद बेहतर जानते हो। तुम अपनी औलादों को खो रहे हो, अपनी जिद की वजह से उन्हें दूर कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहा मैं नाइला, जो हो रहा है ये लोग कर रहे हैं। उस दुनिया में हर इंसान को उसका हक मिलकर रहता है। मेरे सामने उनकी फेवर मत करो। मैं उनकी फेवर जरूर करूंगी, वो मेरे बच्चे हैं। काश कि एक बार खुद को भी देखो हमीद। कहो कि गलती मुझसे हुई है। अपने बच्चों की बात ठीक से सुनो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैंने चावल भिगो दिए हैं और बाकी के सारे काम भी कर लिए हैं। अब जुमाना बीबी आए तो बस शिमला मिर्चें भर देंगी। मुझे तो बहुत थकन हो गई है। हाँ, लो जी, फोन वाली परी आ गई। क्या हुआ बेटी, कोई खबर मिली तुम्हें? फिर मैंने सफिया से बात की है। तो मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि जुमाना घर पे है या नहीं। मलाहत आंटी तो वहां थी, मगर जुमाना वहां पर नहीं थी। तो फिर क्या? जुमाना वहां नहीं थी। ओजान भी कैफे में नहीं है, हो सकता है कि दोनों साथ हों। तो क्या ओजान ने अब तक तुम्हारा फोन नहीं उठाया? तो तुम उसके दोस्त को फोन करो ना, वो तुम पर फिदा है, वो फौरन सब कुछ बता देगा। मैंने उसे बातों बातों में पूछा था जब वो कैफे में था, लेकिन वो भी हिचकिचा रहा था मुझे बताने में, जैसे कुछ छुपा रहा हो मुझसे। मेरी नादान बेटी, अगर सवाल करना ना आए तो फिर जवाब भी नहीं मिलता, समझ रही हो ना? चलो करो, फोन करो उससे, और उससे जरा प्यार से बात करो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि खैरियत पूछना चाह रही हो, ताकि कांटा डाल सको। चलो फोन करो जल्दी। हाँ अच्छा ठीक है। कॉल जा रही है। हेलो नाज़ली। हेलो जंक डियर, क्या हाल है? क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम अकेले हो अभी? अकेला हूँ। क्या हुआ, बताओ क्या बात है? औजार नहीं है यानी? हाँ, क्या वो निकल गया है? काफी देर पहले ही वो निकल गया। ओह अच्छा, निकल गया है। और जुमाना के साथ? हाँ हाँ। नहीं, वो जुमाना के साथ नहीं है, वो तो उसके सदफ के साथ गया है। वो जिसके साथ हमारी डील थी, कुछ उसके साथ फाइनल करने गए हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया, समझ गई। ये झूठ बोल रहा है अम्मी, जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तुम्हें कैसे पता चला बेटी? उसने कहा कि वो सदफ के साथ क्या है, जबकि सदफ तो अंकारा में है ही नहीं।
उजान, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, अगर ये वही हुआ जिसका मुझे डर है तो अम्मी मैं उन दोनों को तबाह करके रख दूंगी, बता रही हूँ मैं आपको। बेटी, हो सकता है कि लड़का सच कह रहा हो। शायद सदफ वापस आ गई हो। तुम प्लीज पुरसुकून हो जाओ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या करने जा रही हो? अगर वो दोनों साथ है तो मैं उन्हें ऐसे ढूंढ निकालूंगी जैसे भूसे में से सुई। नाज़ली, रुक जाओ। अपने बाबा को पहचान नहीं पा रहा मैं। मेहमद ने तुम्हें अगवा किया, वो फिर भी मेहमद का दिफा कर रहा है। कहते हैं कि कोई गलत फहमी हो गई होगी। मेरी जान पुरसुकून हो जाओ, मैं उन्हें समझ सकती हूँ। तुम क्या समझ रही हो आयजा? अच्छा मुझे छोड़ो, वो ये सब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि औजान के साथ भी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि औजान भी जुमाना के साथ रहे। मेरी जान, औजान हो या मैं सिर्फ मोहब्बत करते हैं। क्या यह जुर्म है? बिल्कुल भी नहीं। एक बाप को हमेशा अपने बच्चों की खुशी में शामिल होना चाहिए, उनके लिए खुश होना चाहिए, हमेशा उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मगर हमारे बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों से ही यही सीखा होगा। देखो, मुझे नहीं लगता कि हमीद अंकल ना जुमाना के खिलाफ है ना ही मेरे खिलाफ है। तो फिर ये सब वो क्यों कर रहे हैं, बताओ मुझे। क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर चाहते हैं, और वो ये बेहतर और दुरुस्त फैसला वो चाहते हैं कि सब उनके बनाए हुए उसूलों के मुताबिक चले। मेरी जान, आज तक हमारे घर में सारे उसूल बाबा ने ही बनाए हैं और सब ने हमेशा उन्हीं पर अमल किया है। यहाँ तक कि हमारे नाम भी बाबा ने ही रखे। उन्होंने अम्मी तक से नहीं पूछा। सोच सकती हो? समझ नहीं आता उन्हें जिंदगी से और क्या चाहिए। चाहते हैं कि तुम खुश रहो, डरते हैं कि तुम गलती ना कर बैठो, कहीं तुम्हें दुख ना हो। वो तुम्हें महफूज रखना चाहते हैं। मगर अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उनके लिए तुम अब भी बच्चे हो। वो एक बाप है उमर, ये नॉर्मल है। तो फिर अगर उनके लिए हम अब भी बच्चे ही हैं तो इन मसाइल का कोई हल नहीं है आयशा। हल है। पहले हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, फिर उन्हें दिखाएंगे कि हम बाकी बड़े हो चुके हैं, हम एक साथ मिलकर कितने मजबूत हैं और हम लोग एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। यानी वो देखेंगे तो समझ जाएंगे, है ना? बिल्कुल समझेंगे। उन्होंने हमें कभी खुश नहीं देखा, जब भी देखा किसी न किसी मसले के साथ देखा। यानी अगर वो हमें देखेंगे कि हम अपनी मोहब्बत को पूरे जोश और खरोश से जी रहे हैं तो वो कबूल कर लेंगे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि हमारी मोहब्बत देखकर वो इनकार नहीं कर सकेंगे और हम अपनी मोहब्बत से उन्हें साबित कर देंगे। लेकिन पहले हमें नाराजगी छोड़कर उन्हें समझना होगा। तुम सबसे मुख्तलिफ हो और शायद यही वजह है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आपा की जान, आज स्कूल में दिन कैसा रहा? अच्छा था, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, मेरे बैग में है। तो फिर दिखाओ जरा। ओह मेरी जान, बतूल ये तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इस पे तुम खुद कहाँ हो? मैंने सिर्फ उजान भाई और आपकी तस्वीर बनाई है कि आप और उजान भाई एक गार्डन में खड़े हुए हैं। वाह वाह वाह, आपने तो अपनी कलाकारी से हमें हैरान कर दिया बतूल साहिबा। बतूल ये बहुत खूबसूरत है, मगर चलो अभी हमें जाना होगा। ठीक है, ये तो अकेली है, यानी कि वो दोनों साथ नहीं है। हाँ आपा, क्या हम घर जाने से पहले पार्क जा सकते हैं? मुझे खेलना है। नहीं जा सकते, क्योंकि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो तुम्हें इससे भी ज्यादा खुश करेगी। कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं बता सकती, सरप्राइज है। आपा बताए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं बता सकती बतूल। आपा बता भी देना। बतूल, ये बात बस हम दोनों के दरमियान रहेगी, ठीक है? किसी को नहीं बताना। वादा?
जी वादा बता भी दें। चलो आ जाओ, खुद देख लेना चलकर। अब ये कौन सा सरप्राइज है और ये कौन सी बात है जो बस हम दोनों के दरमियान रहेगी? हाँ, मेहमत, मैंने तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। अम्मी प्लीज आप मत रोए। मैंने जो कहा था वो आपने किया? हाँ किया। मैं अमित के घर का ही पूरा हंगामा खड़ा कर दी। चचा क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा कंप्लेन वापस ले लेगी? चचा ने तो कहा है, मगर उमर अपनी बात से हटने को तैयार नहीं, और आयशा भी उसी की हम ख्याल है। मेहमत, मेरे बच्चे, तुमने ये क्यों किया? तुमने लड़की को ले जाके वहाँ क्यों रखा? तुमने तो उसको बाकायदा अगवा किया है। लड़की शिकायत तो करेगी ही ना। तुमने तो उमर को बोलने का पूरा मौका दे दिया है। अम्मी आप मेरे जज्बात क्यों नहीं समझती? मैं आयशा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद को भी कुर्बान कर दूंगा। बस वो मुझ पर यकीन करे। और मैं चाहता हूं कि उमर को छोड़ के मेरे पास वापस आ जाए। मेहमत, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? यानी उस कच्चे घर में रहने वाली एलिफ का उमर से वाकई कोई बच्चा है? क्या ये बात सच है? अच्छा बतूल, एक जवाब दो। 3+2 कितने होते हैं बताओ जरा। 5। सही कहा। अच्छा तो अब ये सवाल जरा मुश्किल है, ठीक है? 5 + 7 कितने? 12। बिल्कुल ठीक। शाबाश मेरी होशियार बहन। आपा, मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब बता भी देना कि हम कहाँ जा रहे हैं। खुद देख लेना। ये क्या सरप्राइज है यार? चलो अब अंदर चल के देखते हैं, ठीक है? आ जाओ। ये तो वही घर है जिसका अम्मी जिक्र कर रही थी। हमारी गली के कोने में जो घर है उसमें कुछ नए लोग आए हैं, उनसे मिलते हैं जाकर। खुशामदीद भी कह देंगे उन्हें, कौन है, कब आए हैं, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। दरवाजा खटखटाओ। उजान भाई। खुश आमदीद प्रिंसेस। अच्छा तो वो सरप्राइज आप थे उजान भाई? लगता तो ऐसा ही है तकरीबन। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और हम यहाँ पे क्यों आए हैं? अभी हमें तुम्हारी बहुत शिद्दत से मदद चाहिए होगी। क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ करूँगी। वैसे मुझे याद है कि तुम बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती हो। हाँ बिल्कुल। हमारे लिए एक पेंटिंग बना सकती हो? हाँ बना दूंगी। तो आओ फिर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। चलो फिर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आने का क्या काम? उजान क्या काम है यहाँ तुम्हारा, बताओ ना। नहीं, उसका फोन बंद जा रहा है। हम एलिफ को कैसे ढूंढेंगे यार? क्या तुम्हें लगता है वो भी इसमें शामिल होगी? मालूम नहीं मुझे। अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं। लेकिन अगर एलिफ मेहमत के खेल का हिस्सा निकली तो मेरे लिए एलिफ नाम की कोई लड़की नहीं रहेगी। मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता था क्योंकि हम लोग साथ बड़े हुए हैं। वो मुश्किल में थी, तुम जानती हो। हम दोनों ने उसकी मदद की। अगर एलिफ इसका हिस्सा हुई तो मैं उसे पछताने पर मजबूर कर दूंगा। मेहमत ऐसा कैसे कर सकता है? समझ से बाहर है। वो एलिफ से तुम्हारा बच्चा होने का दावा कर रहा है। इतना आगे कैसे जा सकता है? ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है?
मेहमत, बेटा तुम मुझे बताओ, जो तुमने कहा, जो तुमने दावा किया, वो झूठ है? यानी तुमने उमर और आयशा को अलग करने के लिए सब खेल खेला? यानी ये सच है? क्या वाकई अलिफ का कोई बच्चा है अम्मी। आज से 10 साल पहले जब एलिफ को चचा के घर से निकाला गया था, उस वक्त एलिफ उमर के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये सच है और सबको इस बात का पता चल जाएगा। फिर आयजा भी उमर का असल चेहरा जरूर देखेगी। मैं मेहमत से उसके झूठ का हिसाब लूंगा, फिक्र मत करो तुम। मैं इसका ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और बहुत जल्द सब उसका चेहरा देख लेंगे। बेफिक्र हो जाओ। जरूर हम इससे निकल जाएंगे, मुझे तुम पर यकीन है। आओ मेरी जान बतूल, ये देखो, यहाँ बनानी है, यहाँ एक अच्छी सी पेंटिंग बनानी है। क्या इस दीवार पर? बिल्कुल। लेकिन अगर घर के मालिक नाराज हो गए तो? तुम्हें एक छोटा सा राज बताऊं? इस घर के मालिक हम ही हैं। हम हैं? क्या इस घर के मालिक हम हैं? हाँ बिल्कुल, हम तीनों हैं। और इसीलिए यहाँ किसी और के उसूल नहीं चलते, यहाँ हमारे उसूल चलेंगे। ये दीवार अब तुम्हारी है। चलो यहाँ अच्छी सी पेंटिंग बनाओ। तो फिर चलो हम सब लोग शुरू करते हैं। हाँ तो तुम्हें कौन सा रंग चाहिए मिस बतूल? रेड कलर। रेड कलर, ये लो। शहजादा और शहजादी शादी कर लेते हैं और उसके बाद हमेशा खुश रहते हैं। आप दोनों भी यहीं पर रहेंगे ना? मेरा मतलब शादी के बाद आप दोनों की खुश रहने की जगह यही होगी ना? छोटी बीबी तो हमसे भी आगे निकल गई। जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं भी यही रहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी मेरी जान। तुम्हारे बगैर तो मुमकिन ही नहीं। अभी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो आप दोनों के लिए है। बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ।